मैं आज अपनी पसंदीदा 4 सोसाइटीज़ का कंपैरिजन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। हम इनके जो डेवलपर्स हैं उनको लेकर बात करेंगे, इनकी पास प्रोफाइल्स को लेकर बात करेंगे, इनके वीएन को लेकर बात करेंगे और मैं अपनी रिकमेंडेशन आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इन सोसाइटीज़ को क्यों रिकमेंड करता हूँ और इनमें से मेरी फेवरेट ज़्यादा वाली कौन सी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि सर आप अपनी फेवरेट सोसाइटीज़ को लेकर बात कर लें, जो सोसाइटीज़ आपको पसंद है आप उनको लेके हमें बता दें ताकि हमें भी इन्वेस्टमेंट समझ में आए और हमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नज़र आए कि आप ये सोसाइटीज़ हमें क्यों रिकमेंड करते हैं। मैं आज अपनी पसंदीदा 4 सोसाइटीज़ का कंपेरिजन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। मैं इन सब की सबसे पहले एनओसीज़ को लेकर बात करूँगा, उसके बाद हम इनके जो डेवलपर्स हैं उनको लेकर बात करेंगे, इनकी पास प्रोफाइल्स को लेकर बात करेंगे, इनके वीएन को लेकर बात करेंगे और मैं अपनी रिकमेंडेशन आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इन सोसाइटीज़ को क्यों रिकमेंड करता हूँ और इनमें से मेरी फेवरेट ज़्यादा वाली कौन सी हैं। वीडियो अगेन आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें कंजूसी मत किया करें क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है और मेरी जो आवाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के हक़ में होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, 4 सोसाइटीज़ हैं कौन कौन सी। सबसे पहले इसमें सरे फहरिस्त आ जाती है पार्क व्यू सिटी। ये सोसाइटी मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और ऑलरेडी फेज़ 1 में मेरी इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि मुझे ये सोसाइटी खुद से पसंद है। वो कमिटमेंट्स जो अक्सर डेवलपर्स करते हैं वो सिर्फ हमें नाम की हद तक ही नज़र आते हैं, मौके पे हमें वो कमिटमेंट नज़र नहीं आती, बट इस सोसाइटी ने वो कमिटमेंट भी पूरी की। सबसे पहले मैं आपको अपनी 4 पसंदीदा सोसाइटीज़ का बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये वीडियो किस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको 4 पसंदीदा सोसाइटीज़ का बताऊँगा। पार्क व्यू सिटी सबसे पहले सरे फहरिस्त, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैसल टाउन फेज़ 2 और फिर हमारे पास आ जाता है न्यू सिटी पैराडाइज। ये चारों वो सोसाइटीज़ हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये चारों क्यों दिल के करीब है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी पार्क व्यू सिटी से। पार्क व्यू सिटी ने रिसेंटली अपना फेज़ 2 लॉन्च किया है जिसके अंदर हमें 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की जो कटिंग है वो मिलती है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो फेज़ 2 है उसका एट द वेरी राइट मोमेंट एनओसी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी 2-2.5 महीने पहले वो सोसाइटी लॉन्च हुई है। क्योंकि एक रेप्यूटेबल डेवलपर है, पास प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त है। ऑलरेडी लाहौर में पार्क व्यू लाहौर जो है वो इनका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ 1-2 ब्लॉक्स में अभी तक पोजेसन नहीं मिला हुआ, बाकी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, फैमिलीज़ रह रही हैं, मेन बेसिक अमेनिटीज़ ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी हैं। इसी तरह पार्क व्यू सिटी जो फेज़ 1 जो इस्लामाबाद की जोन 4 में आता है वो भी बना हुआ है। बड़े खूबसूरत डांसिंग फाउंटेन उसके अंदर आ गए हैं। दुबई डाउनटाउन से, दुबई वाले डांसिंग फाउंटेन से बड़ा डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर बना दिया है। बड़ी लश ग्रीनरी वाली सोसाइटी है, बड़ी खूबसूरत कुशादा सड़कें हैं, व्यू वाले प्लॉट्स हैं, बड़ी एक जो मैं कहूँगा एक लग्जरी उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर दे दी है। ये पार्क व्यू सिटी जो है ना जी, ये डीएचए बैरिया इनसे ज़रा अलग तरह की सोसाइटी है। पार्क व्यू सिटी एक छोटी सी कम्युनिटी है, बिल्कुल 8-10 हज़ार कनाल पे। इसका बैरिया डीएचए से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अपनी खूबियों में ही एक नुमायाँ सोसाइटी है। इन्होंने रिसेंटली अपना फेज़ 2 लॉन्च किया। इनका जो फेज़ 2 है वो जीटी रोड के ऊपर आ रहा है, डीएचए फेज़ 3 के बिल्कुल एडजेसेंट वाक़ है। मेन जीटी रोड के ऊपर इनका फ्रंट होगा और 15,000 कनाल के करीब ये सोसाइटी जो लैंड है वो टोटल अभी तक बताई जा रही है। फेज़ 2 की जो डिज़ाइनिंग करने जा रहा है वो दुबई डाउनटाउन जिस कंपनी ने डिज़ाइन किया वही कंपनी फेज़ 2 को डिज़ाइन करने जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में मेरी नज़र में उस एरिया का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इसमें हमें 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की कटिंग मिलती है। डेवलपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें, इससे पहले उन्होंने डांसिंग फाउंटेन का अनाउंसमेंट किया आज से 3-4 साल पहले। टू बी ऑनेस्ट, मेरे समेत 100% लोग कहते थे ये लेक कभी भी नहीं बनेगी और अल्लाह का शुक्र है उस बंदे ने वो लेक बना दी है। और वो लेक के क्या नज़ारे हैं, कैसा व्यू है उसका कि शाम के टाइम पे, असर के टाइम से लेकर रात तक वहाँ पे इतना रश होता है कि आपको बड़ी मुश्किल से लेक के आसपास कहीं फ्रंट पे जगह मिलती है। इस टाइम पे अभी 10 से 15% वो जगह आबाद है। इस सब के बावजूद आपको फूड वैली के अंदर जो ग्लैम्प्स बने हुए हैं उसके अंदर आपको सिटिंग एरिया नहीं मिलता, आपको 48 आवर्स पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। यही सारे फीचर्स के साथ जब ये डीएचए फेज़ 3 के साथ आएगी तो मेरे ख्याल में बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और जो प्लॉट्स हमने 2018 में यहाँ पे 30 लाख रुपए का बेचा था वही प्लॉट आज 1 करोड़ रुपये से 1.25 करोड़ रुपये में हमें मिलता है। तो मैं इस वजह से ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे फेज़ 1 में लोगों ने 400% प्रॉफिट कमाया था, तो फेज़ 2 में हम अगले 4 सालों के लिए रियलिस्टिक होकर बात करूँ तो हम 100% उठा सकते हैं। फेज़ 2 इस वजह से समझ में आता है।
अब आ जाते हैं जी अपनी अगली सोसाइटी की तरफ, जो कि है कैपिटल स्मार्ट सिटी। एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, हबीब रफीक लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इस मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त पास प्रोफाइल है, 65 ईयर्स का बैकग्राउंड है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के जो मेन है उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, बनाया हुआ है। और बैरियर टाउन DHA को भी डेवलपर रह चुके हैं हबीब रफीक लिमिटेड, उनका अपना प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। 1 लाख से 1.25 लाख कनाल के करीब जो है ये इस प्रोजेक्ट की टोटल लैंड है। पहले इनिशियली फ़ेज़ 1 था, अब फ़ेज़ 2 लॉन्च किया। फ़ेज़ 2 जो ब्लॉक जो लॉन्च किया वो टैक्स फ्री ब्लॉक है, उसमें हमें 30 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिलता है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। पार्क सिटी की जो प्राइस है उसके अंदर हमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड मिलती है, 55 लाख रुपए का 5 मरला मिलता है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो 30 लाख रुपए का हमें 29,90,000 रुपए का प्लॉट मिलता है 5 मरले का, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए के करीब मुझे लगता है डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, तो हमें प्लॉट पड़ जाएगा 45 लाख रुपए का। 4.5 साल के पेमेंट प्लान पे हमें ये जो ब्लॉक है ओवरसीज़ वेस्ट ये मिलता है। और ख़ूबसूरत ब्लॉक होगा ये भी, क्योंकि हाइटेड ब्लॉक है और ये मोटरवे के ऑपोजिट साइड वाला है, ठीक है जी। इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ये ब्लॉक लगता है, अच्छी लोकेशन है, अच्छी सोसाइटी है। ये वो सारी सोसाइटीज़ बता रहा हूँ जिसके अंदर मेरी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट मौजूद है ऑलरेडी। अच्छी सोसाइटी है, कारामत सोसाइटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके घर बनाने के लिए हर तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट समझ में आती है। तीसरी जो मुझे सोसाइटी समझ में आती है वो है न्यू सिटी पैराडाइज़। न्यू सिटी पैराडाइज़ ऑलरेडी जिस तरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरे काफ़ी दफ़ा विज़िट्स हुए हैं, उनके जो ऑनर हैं वो भी बड़े बड़े डिसेंट आदमी हैं, जो बात करते हैं मुनासिब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बड़के नहीं मारते, जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं, कमिटमेंट अपनी पूरी करते हैं। न्यू सिटी पैराडाइज़ में क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है और शाहिद अफरीदी की अपनी पर्सनल अकेडमी आ रही है जिसको शाहिद अफरीदी खुद रन करने जा रहे हैं। तो वो लोग जिनके बच्चे या वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों, स्पेशली क्रिकेट में, उन लोगों के लिए बड़ी बेस्ट जगह है। न्यू सिटी पैराडाइज़ में जो लेने वाली चीज़ है, अगेन बता रहा हूँ, वो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं। हमारे पास बड़े गिने चुने लिमिटेड से प्लॉट्स वो रह गए हैं। 18,50,000 रुपये वैसे उसकी नॉर्मल प्राइस है। अगर आप ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट लेना चाहते हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड शामिल, आपको 12 लाख रुपए में दे दूंगा अगले 1 वीक के लिए। 12 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, 40% ऑफ तकरीबन ये बनता है। ऑल ड्यूज क्लियर इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं इस प्राइस के अंदर। 12 लाख रुपए में आपको 5 मरला की प्राइम ब्लॉक का प्लॉट जो है वो मुझसे मिल जाएगा। इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। ये सोसाइटी क्यों समझ में आती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने न्यू सिटी फ़ेज़ 2 बनाया हुआ है। 4-4 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था, आज 10 लाख रुपए मरला हमें न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में मिलता है, जो कि ऑलरेडी वाक एंड के अंदर मौजूद है। ये जो सोसाइटी है न्यू सिटी पैराडाइज़, ये हमें मिलती है इस्लामाबाद, जो M1 इस्लामाबाद से पेशावर वाला जो मोटरवे है, इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 25 मिनट की ड्राइव के बाद एग्जैक्टली इस सोसाइटी की लोकेशन आ जाती है। बुरहान इंटरचेंज से उतरते साथ हमारी दाएँ जाने पर सोसाइटी जो है वो वाक़ है। चौथी जो मेरी पसंदीदा सोसाइटी है वो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ऑलरेडी एक पास्ट बड़ा ज़बरदस्त एक बैकग्राउंड है। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ है, जो कि मुझे भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनकी डिले भी जाती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस तरह उनका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट फैसल रेजिडेंशियल जो है वो आज तक कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर उनकी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर एक आध जो है वो दाग भी उनके साथ लगा हुआ है। फैसल हिल्स, फैसल मरगला सिटी, फैसल टाउन ऑलरेडी उनका डिलीवर्ड है, बट फैसल रेजिडेंशिया उनका एक नेगलेक्टेड प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक कहीं पे भी नहीं शामिल। तो मेरे ख्याल में ये उनकी खामी भी है। बट फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अगेन उन्होंने लॉन्च किया, बड़ी ज़बरदस्त हाइप के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स की लोगों ने, डेवलपमेंट भी तेज़ी से जारी है। NOC अप्रूव नहीं है ये भी। न्यू सिटी पैराडाइज़ भी NOC अप्रूव्ड है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी NOC अप्रूव्ड है, पार्क सिटी NOC अप्रूव नहीं है। बट ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जो वेरी सून NOCs ले लेंगे, क्योंकि मुझे इन पर यकीन है कि इनकी एक ज़बरदस्त प्रोफाइल है, एक ज़बरदस्त तगड़े डेवलपर हैं। ऑलरेडी इस मुल्क में इतनी सारी सोसाइटीज़ बना के दी हुई हैं उन्होंने, उनको पता है कि हमने NOC कैसे लेनी है, वो NOC लेना जानते हैं और वो इन प्रोजेक्ट्स की भी NOC ले लेंगे। उन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में हमें भी इस टाइम पे जो बुकिंग के लिए मिलता है वो ओवरसीज़ ब्लॉक मिलता है। ओवरसीज़ ब्लॉक में 34,90,000 रुपये का हमें जो 5 मरले का प्लॉट है हमें वो मिल जाता है, जिसकी 6,90,000 रुपये डाउन पेमेंट है और 1,55,000 रुपये जो है वो हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो मेरी नज़र में मुझे वो भी समझ में आता है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। बट ये तब इसलिए भी समझ में आता है कि इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इनकी प्राइस के अंदर ही शामिल है। और ये सोसाइटी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ग्राफ, बहुत बड़ी आबादी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की एक बड़ी खूबी है कि वो कंस्ट्रक्शन, जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्लेज करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो फैसिलिटेट करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद स्मार्ट सिटी से ज़्यादा जल्दी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाए, सिर्फ इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये चारों सोसाइटीज़ मेरी बड़ी फेवरेट है। इनमें मेरे लिए अगेन सर फहरिस्त रहेगी
पार्क व्यू सिटी। दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा इसके अंदर, अगर तो आप ऑल ड्यूज क्लियर पे जाना चाहते हैं तो मैं पहले नंबर पे रखूँगा इसमें न्यू सिटी पैराडाइज को। अगर इंस्टॉलमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो मैं पहले नंबर पे रखूँगा पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 को। आज का टाइम है, जिस बंदे ने भी आज के दिन इन्वेस्टमेंट कर ली, अगले 3 से 4 सालों में मैं अगर रियलिस्टिक होकर बात करूं तो हम 80% से 120% का ROI मिनिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ़ेज़ 1 में ऑलरेडी ये सोसाइटी 400% का ROI दे चुकी है। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।